आज की क्लास में हम पढ़ेंगे औसत, इंग्लिश में एवरेज। सबसे पहले हम जानेंगे कि औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब होता है किसी दी हुई संख्याओं के योगफल में उसकी कुल संख्या से भाग करने की प्रक्रिया। इसे हम एक और सरल तरीके से समझ सकते हैं। पहले औसत क्या है इसे हम बेसिक तरीके से समझेंगे। ठीक, जैसे कि मान लो 5 बच्चे हैं, ठीक, और सभी पांचों बच्चों के पास कुछ रुपया है। हम ये मान लेते हैं कि पहले बच्चे के पास है 10 रुपया, दूसरे बच्चे के पास है 6 रुपया, तीसरे बच्चे के पास है 8 रुपया, चौथे बच्चे के पास है 14 रुपया और पांचवें बच्चे के पास है 12 रुपया। अब हमें निकालना है औसत। अब हमें क्या निकालना है? औसत। ठीक, तो औसत का यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग ये है कि यहाँ पर 5 बच्चे हैं लेकिन सभी बच्चों के पास अलग अलग रुपया मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, ये पांचों बच्चे का जो रुपया है उन सभी रुपयों को हम एक समान लाएंगे। मतलब कि जिसके पास कम रुपया है उस व्यक्ति को या उस बच्चे को जिसके पास ज़्यादा रुपया है उसका पैसा इसके में डालना है। मतलब इसका रुपया, ये इसके पास ज़्यादा रुपया है तो ये अपना रुपया कुछ इसको देगा। इस प्रकार से आपस में सभी के रुपये को हम बांटेंगे और बांटने के बाद एक समान नंबर हमें कितना मिलता है, या लास्ट में ये देखेंगे कि सभी बच्चों के पास यदि एक बराबर रुपया रखना है तो सभी बच्चों को आपस में रुपया एक्सचेंज करके कितना कितना रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद सभी बच्चों का एक समान रुपया कितना आया, तो जो सभी बच्चों का एक समान रुपया आएगा वही एक्चुअल में क्या है? औसत। अभी समझाता हूँ। तो सभी बच्चों को एक समान रुपया रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि सबसे कम किसके पास है। तो दूसरे बच्चे के पास है तो यहीं से स्टार्ट होगा। सबसे कम है 6 रुपया, ठीक, तो इसके पास 6 रुपया है और बाकी के पास ज़्यादा रुपया है, मतलब 6 रुपया तो सभी का होगा, है ना। 6 रुपया तो सभी के पास है। तो एक काम करते हैं, इसमें पहले बच्चे के पास 10 रुपया है तो 10 में से ये 6 रुपया यहाँ पर लिखेगा ताकि ये भी इसके बराबर में रहे। और इसके पास कितना रुपया ज़्यादा है? 4 रुपया। तो 4 रुपया को हम अभी नीचे लिखते हैं। तीसरे बच्चे के पास है 8 रुपया तो 8 में से 6 यहाँ लिखते हैं और 2 रुपया एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पर। चौथे बच्चे के पास 14 रुपया है तो इसका 6 रुपया हम यहाँ लिखते हैं और कितना रुपया एक्स्ट्रा है? 8 रुपया, तो 8 रुपया को यहाँ लिखते हैं। पांचवें बच्चे के पास 12 रुपया है तो 12 में से 6 यहाँ लिखते हैं और कितना रुपया एक्स्ट्रा है इसके पास? 6 रुपया, ठीक। अब ये जो एक्स्ट्रा रुपया है इसको हम इन सभी में बांटेंगे, ठीक है। तो पहले ये 4 रुपया को बांटते हैं तो 4 में से 1 रुपया इसको दे दिए, 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 तो 4 रुपया पूरा खत्म। अब ये 2 रुपया को बांटेंगे तो 2 में से 1 रुपया इसको दे दिए और 1 रुपया फिर इसको दे दिए तो 2 का भी हिस्सा खत्म, ठीक। अब ये 8 रुपया को बांटेंगे तो 8 में से अभी यहाँ पर 4 लोगों को 1 रुपया देना बचा है बराबर होने के लिए। तो 8 में से अभी 4 रुपया को मैं बांट रहा हूँ, 1 2 3 4 रुपया, ठीक। अब 4 रुपया बच गया तो ये जो 4 रुपया बचा है उसको फिर यहाँ पर 1 रुपया के रूप में बांट देता हूँ, 1 2 3 4, तो 4 रुपया भी खत्म हो गया। अब 6 रुपया बचा है बांटने के लिए, ठीक है। तो ये जो 6 रुपया बचा है बांटने के लिए, 6 में से 1 रुपया मैं यहाँ पर बांट देता हूँ और अब बच गया 5 रुपया, ठीक। अब ये 5 रुपया को फिर एक एक लोगों में 1 रुपया बांटूंगा, 1 2 3 4 5, तो 5 रुपये भी खत्म हो गया, ठीक।
अब यहाँ पर सभी बच्चों के पास एक समान रुपया है। 6, 7, 8, 9, 10 सभी बच्चों के पास 10-10 रुपया है। तो सभी बच्चों के पास एक समान रुपया आ गया। ठीक, तो ये जो 10 रुपया आया सभी बच्चे के पास या प्रत्येक बच्चे के पास 10-10 रुपया, एक 10-10 रुपया के रूप में एक समान रुपया वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो इसी 10 को ही हम कहते हैं औसत। ठीक, तो औसत को हम इस प्रकार ना निकालकर हम इसको सरल तरीके से भी निकाल सकते हैं और वही चीज हमें समझना है। तो ये 10 को और हम कैसे प्राप्त कर सकते थे? इसको सरल तरीके से हमें ऐसे करना था, सभी बच्चों के पास जो अलग अलग अमाउंट है उसका हमें निकालना था योगफल। तो यहाँ 10 में 6 जोड़ो 16, 16 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा? 24। ठीक, अब 24 में 14 जोड़ेंगे तो 24 और 14 4 4 8 हो जाएगा, और ये 3 38, और 38 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो सभी संख्याओं का योगफल कितना आया? 50। ठीक, याद रखना 50 क्या है? सभी संख्याओं का योगफल है। ठीक, तो ये जो 50 आया है कितने संख्या को आपस में जोड़ने पर आया है? 1 2 3 4 5। तो 5 से इसको डिवाइड करो तो 5 के पहाड़ा में 50 या 5 के टेबल में 50, 10 टाइम में आया तो 10 कहलाएगा औसत। ठीक है, इस प्रकार से निकालने में ज़्यादा समय लगेगा, इस प्रकार से निकालने में समय कम लगेगा। तो पूरे औसत में हम 3 चीज़ ही निकालना सीखते हैं, या तो औसत निकालेंगे, या फिर ये 50 को हमने क्या कहा था? संख्याओं का योगफल। तो या फिर हम संख्याओं का योगफल निकालना सीखेंगे। ठीक, या फिर नीचे वाली संख्या को हमने क्या बोला था? कुल संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 है, या फिर हम कुल संख्या निकालना सीखेंगे। ये तो हर क्वेश्चन में, औसत वाली हर क्वेश्चन में ये 3 में से कोई ना कोई एक को ही पूछा जाएगा। मान लो योगफल पूछा जा रहा है तब कुल संख्या दिया जाएगा और औसत को दिया जाएगा। ठीक है, यदि कुल संख्या प्राप्त है और औसत प्राप्त है तो योगफल कितना होगा? ये 5 संख्या का योगफल कितना होगा हम बता सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कुल संख्या और औसत का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल संख्या है 5, औसत है 10, बराबर आ गया 50। तो 50 क्या था? योगफल मिल गया। अब यदि योगफल दिया गया है और कुल संख्या पूछा जा रहा है, ठीक, तो यदि हमें कुल संख्या पता करना है तो हम क्या करेंगे? योगफल में औसत से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो योगफल 50 है, औसत 10 है, तो 10 के टेबल में या 10 के पहाड़ा में 50 आएगा। कितने बार में? 5 बार में। तो पता चल गया कुल संख्या कितना है? 5 है। ठीक, हर क्वेश्चन में यही 3 चीज पूछा जाएगा। अब मैं एक ही क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से चेंज करके उसे अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास 5 संख्याएं हैं। ठीक है, 10 6 8, 10 6 8, 14 और 12, 14 और 12। ठीक, तो अब किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक ही क्वेश्चन के आधार पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यदि सिर्फ दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए ऐसे पूछा जाएगा, तो यदि औसत ज्ञात कीजिए पूछ रहा है, मतलब यहाँ औसत निकालना है तो औसत बराबर लिखो। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत यदि पूछा जा रहा है तब हमें योगफल पता करना पड़ेगा और कुल संख्या पता करना पड़ेगा। तो योगफल दी हुई संख्या का निकालेंगे
तो सभी संख्या को जोड़ेंगे तो वो कहलाता है योगफल। 50 आ गया। और कितने संख्या को जोड़ने पर 50 आया? तो 5 संख्या। यहाँ क्या लिखेंगे? 5। तो 5 से 50 में भाग करो 10, तो ये 10 कहलाएगा औसत आंसर। ठीक, अब इसको चेंज करते हैं। ठीक है, अब मान लो 5 संख्या में से कोई एक संख्या को हटा दिया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर 12 को हटा दिया और उसके जगह x रखा। तो अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा और कैसे पूछेगा? ठीक, ये ध्यान देना। यदि 5 संख्याएं 10, 6, 8, 14 तथा x है तथा इनका औसत 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार वाला क्वेश्चन। ठीक, तो हमें पता है x की जगह में कौन सा नंबर था? 12। तो 12 को कैसे लाएंगे? ध्यान देना। हर क्वेश्चन को एक ही फार्मूले से बनाना है। ऐसे लाइन खींचना है, फ्रैक्शन लाइन, और यहाँ पर बराबर लिखना। ठीक, तो बराबर के बाद में जो नंबर है वो औसत है, या ऐसे बराबर इस पार रख सकते हो, तो बराबर के इस पार जो नंबर होगा वो क्या होगा? औसत। और ऊपर में होगा वो योगफल, नीचे में होगा वो कुल संख्या। तो ये 3 में से कौन कौन सा वैल्यू यहाँ दिया गया है पता करो। ठीक, मैं औसत को इस पार लिखूंगा। तो यहाँ पर इनका औसत 10 है। औसत पहले से बताया गया है 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10। और कुल कितने संख्या है? 5 संख्याएं, तो कुल संख्या भी हमें पता चल गया 5 है। ठीक, तो जब कुल संख्या और औसत पता है तो हम निकाल सकते हैं योगफल। तो यहाँ पर योगफल 10 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। योगफल मिल गया 50। पता क्या करना है? x का मान। तो x का मान कैसे निकालेंगे? ये जो 50 है ये है 5 संख्याओं का योगफल। ठीक, कोई 5 संख्याओं को आपस में जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। तो 5 में से 4 संख्याएं दे रखा है। पहला संख्या है 10, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा 14, 14। तो यहाँ पर 4 संख्याओं का अब हम निकालेंगे योगफल। 50 5 संख्याओं का योगफल है, 5 संख्या का ये योग है। तो यहाँ पर एक संख्या पता करने के लिए या 5वीं संख्या पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 संख्या का योग निकालना पड़ेगा। फिर 5 संख्या के योगफल में 4 संख्या के योगफल को घटाना पड़ेगा। तो 4 संख्या तो दे रखा है, उसको जोड़ो। ठीक, तो 10 और 6 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24, 22 हो रहा है। ठीक है, तो 16, 8, 24, 24 और 14 कितना हो जाएगा? 38। ठीक, 38। तो 4 संख्याओं का योगफल कितना हुआ? 38, 38। अब हमें 5वीं संख्या पता करना है या x का मान पता करना है, दोनों का मतलब एक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 4 संख्या को जोड़ने पर तो 38 आ गया, और 5वीं संख्या हमें पता नहीं है, उसको हमने x माना है। तो 4 संख्या और एक संख्या को जोड़कर 5 संख्या का योगफल 50 है। तो 4 संख्या के योगफल में 4 संख्या के योगफल को 5 संख्या के योगफल में घटा देंगे। तो 10 में 8 घटा दो 2, 4 में 3 घटा दो 1, 12।
तो ये 12 ही x का मतलब है या 12 ही पांचवी संख्या का मतलब है। तो x बराबर कितना आया? 12। ये है आंसर। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अब इसी क्वेश्चन को फिर से हम चेंज करते हैं। यदि इस बार क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि 5 संख्याएं 10, 16, 10, 6, 8, 14 तथा x है, तो x को इस बार यदि हमने 2x बना दिया तथा इनका औसत 10 है, तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहां पर 2x का मान ज्ञात करने के लिए क्या क्या वैल्यू दे रखा है? यहां हमें पता है कुल 5 संख्या है, तो नीचे में लिखेंगे 5 और उसका औसत 10 है, तो यहां पर लिखेंगे 10। तो 5 संख्या और उसका औसत पता है, तो पांचों संख्या का योगफल पता कर सकते हैं। ठीक, तो 10 5 जा 50, पांचों संख्या को जोड़ने पर आया 50। तो 5 में से कितना संख्या पहले से बता दिया गया है कि कौन कौन सा है। ठीक, तो 5 में से 4 संख्याओं को जोड़ने पर 10, 6, 8, 14 को जोड़ने पर आया 38। और पांचवी संख्या हमें पता नहीं है, पांचवी संख्या अभी 2x के रूप में है। मतलब पहले x का मतलब पता करना पड़ेगा, उसके बाद x और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब पता चलेगा पांचवी संख्या या 2x का मतलब। तो 4 संख्या ये हो गया और पांचवी संख्या भी 2x है और ये सभी को जोड़ने पर आया है 50। ठीक, तो यहाँ पर 5 संख्या के योगफल में ये 4 संख्या के योगफल को हम घटा देंगे, तो जो बचेगा वो 2x का वैल्यू होगा। तो 50 में 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। अब हमें x का मतलब निकालना है, तो x यहाँ लिखेंगे और x के गुणांक 2 से 12 में भाग करेंगे। ठीक, तो 2 से 12 में भाग करने पर कितना आया? 6। तो x का मतलब क्या निकला? 6। x का मतलब निकला 6। और आपको पता करना है 2x का वैल्यू। किसका वैल्यू पता करना है? 2x का। तो यहाँ पर तो इसे मिल चुका है, 2x बराबर कितना आया? 12। तो 2x का वैल्यू क्या है? 12। ठीक, यदि क्वेश्चन में 2x का मान क्या होगा, इसके जगह सिर्फ x का मान क्या होगा ये पूछ दिया जाता, तो x का मान पूछा जाता तो यहाँ तक आगे बढ़ाना था, और 2x बस पूछा है तो यहीं तक आंसर निकल गया था। ठीक, क्वेश्चन में पूछ दिया, चलो इस बार चेंज करके x का मान क्या होगा। तो पहले 2x बराबर पता करेंगे, 12 आया। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x के गुणांक 2 से 12 में भाग कर दो, 6 आया। तो x बराबर क्या होगा? 6। ठीक, तो ये हो गया। और अभी इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है? चलो इस बार अब x का वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, 12 है। ठीक, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान देना। हमें पता है कि संख्याएं कौन कौन सा है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में सब चीज़ हर बार देना जरूरी नहीं है। तो इसको अब हम दूसरे तरीका से समझते हैं। मान लो इसमें से हम कोई प्रथम 3 संख्या लेते हैं, तो प्रथम 3 संख्या लेंगे तो प्रथम से स्टार्ट करके 3 संख्या तक इसको रखेंगे। यहाँ पर 3 संख्या हुआ और ये 3 संख्या का यदि अब हम औसत निकालते हैं तो कितना होगा? 3 संख्या का निकालेंगे औसत, तो औसत बराबर होता है 3 संख्या और तीनों संख्या का योगफल। तो 10 और 6 16, 16 और 8 24। ठीक, तो 3 संख्या का यदि औसत कितना है? 3 संख्या का योगफल 24 है, तो 3 संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 3 से इसमें भाग करेंगे तो औसत मिलेगा। तो 3 8 24, 8 आया। ठीक,
और यहाँ दो संख्या और बचा है, तो यहाँ पर दो संख्याओं का औसत अब हम फिर से निकाल लेंगे। दो संख्या है 2 और उसका औसत कितना होगा, तो पहले इसको जोड़ेंगे, तो 4 और 2 6, 1 और 1 2, तो दो संख्याओं का योगफल आया 26 और दो संख्याओं का औसत कितना होगा अब ये देखते हैं। तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13 आया। अब क्वेश्चन में, अभी जो क्वेश्चन बना रहा हूं उसमें अब इस नंबर को नहीं दिया रहेगा, ठीक है, इसको आपको नहीं दिया जाएगा और क्वेश्चन में ये सब दिया रहेगा। इसमें से क्या क्या दिया रहेगा मैं बता रहा हूं। यदि तीन संख्याओं का औसत, यदि तीन संख्याओं का औसत 8 है तथा दो संख्याओं का औसत 13 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऊपर में जो भी चीज़ है वो नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखो कैसे बनाना है ऐसे क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से बनाना, ऐसे लाइन खींचो, यहाँ बराबर का चिन्ह डालो, ऊपर में योगफल को लिखना है, नीचे में कुल संख्या को, और भाग करने पर जो नंबर आएगा या आप पहले से बताया रहेगा औसत इतना है, उसको बराबर के बाद। तो यहाँ 3 संख्या बोला है, मतलब कुल संख्या 3 है, नीचे आ जाएगा। औसत 8 है तो 8 यहाँ लिखेंगे। कुल संख्या पता है और उसका औसत पता है, तो ये 3 संख्या का योगफल पता कर सकते हैं। 8 तिया 24 आया। अब दूसरा सेंटेंस में आ जाओ। दो संख्याओं का औसत 13 है, तो नीचे में 2 लिखेंगे, उसका औसत 13 है, 13 यहाँ लिखेंगे। तो दो संख्याओं का योगफल पता करने के लिए 13 गुणा 2 मतलब 26 यहाँ जाएगा। अब पूछा जा रहा है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या पता करने के लिए अब क्या करेंगे, तीन संख्याओं के योगफल में दो संख्याओं के योगफल को घटाएंगे, ठीक। तो यहाँ ये संख्या से ये संख्या छोटा हो गया, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे, ठीक है। 26 में 24 घटा दो, 26 में 24 घटा दो, कितना बचा 2, और ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर घटाने पर 2 आ गया, तो 2 तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन गलत ले लिया। अब हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर लेना है। हमें 3 संख्याओं के योगफल को हमेशा बड़ा बनाना है और 2 संख्याओं के योगफल को छोटा बनाना है, ठीक है। तो 14 को यदि 8 की जगह ले आए तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, 14 को हम यहाँ ले आते हैं और 8 को इस तरफ, ठीक। तो अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन अब चेंज हो जाएगा। यदि 3 संख्याओं का औसत 8 है, तो यहाँ पर 3 संख्या 10, 6, 14 है, तो सबको जोड़ने पर कितना हो रहा है, ये 20, 10, 30 हो रहा है। 30 को 3 से भाग करेंगे, 10 हो जाएगा। और अब दो संख्याओं का योगफल निकालेंगे, तो दो संख्या को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 20, तो 2 से भाग करेंगे, इसका भी मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक। तो अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यदि 3 संख्याओं का औसत यहाँ 10 आया है तो 10 लिखते हैं, और 2 संख्याओं का औसत भी यहाँ पर 10 है, तो 10 का 10 ही लिखेंगे। अब तीसरी संख्या पूछा जाएगा, तो 3 संख्याओं का औसत 10 दिया है, 2 संख्याओं का औसत 10 दिया है।
अब तीसरी संख्या पता करेंगे। तो 10 का 3 से गुणा 30 और 10 का 20, 10 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा 20। तो तीसरी संख्या पता करने के लिए तीन संख्याओं के योगफल में दो संख्याओं के योगफल को घटाएंगे। कितना आया 10। ठीक, तो 10 क्या होगा हमारा तीसरी संख्या होगा। ठीक, तो 10 इसमें से एक संख्या हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक, देखो यहाँ पर तीसरी संख्या, इनमें से कोई सा भी एक नंबर के रूप में हमें प्राप्त होगा। जरूरी नहीं है कि वो तीसरा स्थान पर ही हो। ठीक है, अब इसी में एक और अगला प्रकार का क्वेश्चन, देखो अभी हमारे पास क्वेश्चन में 5 संख्याएं हैं। ठीक, तो ये पांचों संख्या का योगफल 50 है। ठीक, और इसका औसत 10 है। कुल संख्या 5 है। ठीक, 5 हमारा कुल संख्या है। यहाँ 5 संख्या इसीलिए उसका औसत 10 आ रहा है। ठीक, अब मान लो 5 की जगह एक और नई संख्या इसमें जोड़ा जा रहा है, तो इसका औसत चेंज होगा कि नहीं? होगा। 5 संख्या के अलावा मान लो हम एक संख्या और इसमें जोड़ते हैं, 16। एक संख्या और हमने नया संख्या जोड़ा 16। ठीक, तो अब एक और नई संख्या जोड़ने पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये हम समझेंगे। ठीक, तो अब ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, यदि 5 संख्या, देखो पहले 5 संख्या था तो उसका औसत कितना था 10। ठीक, यदि 5 संख्याओं का औसत 10 है, यदि 5 संख्याओं का औसत 10 है, और एक नई संख्या जोड़ने पर उसका औसत, तो नई संख्या जोड़ेंगे तो अब क्या औसत बनेगा ये देखेंगे। पहले 5 संख्या को जोड़ने पर 50 आया, एक और नई संख्या आ गया 16, तो 50 और 16 कितना हो जाएगा 66, 66 हुआ, 66 हो गया। तो इसका अब औसत निकालना है, तो औसत कितना बनेगा, पहले 5 था, 16 एक और आ गया, तो 5 के बाद कितना आ जाएगा 6। अब कुल संख्या हो गया 6, तो 6 से इसमें भाग करेंगे तो औसत कितना आएगा 11। तो यहाँ पर औसत हम लिखेंगे 11 है। तो नई संख्या ज्ञात कीजिए, नई संख्या ज्ञात कीजिए, ये रहा। ठीक, अब नई संख्या हमें पता है 16 है, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे लिखा रहेगा, आपको नंबर थोड़ा दिखाई देगा। अब मान लो क्वेश्चन ये भी इस प्रकार से दिया है, यदि 5 संख्याओं का औसत 10 है तथा और एक नई संख्या जोड़ने पर उसका औसत 11 बन गया, तो नई संख्या कौन सा है अब आपको बताना है। ठीक, तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो 5 संख्याओं का योगफल कितना होगा पता करेंगे। कुल संख्या यहाँ पर, औसत यहाँ पर, तो 10 पंचे 50, 5 संख्याओं का योग मिल गया। ठीक,
अब नई संख्या जोड़ा जा रहा है, तो 5 की जगह कुल संख्या हो जाएगा 6 और 6 संख्याओं का औसत 11 आया। ठीक, तो 6 संख्याओं का योगफल कितना होगा? 11 छक्के 66। अब हमें नई संख्या को पता करना है, तो नई संख्या हम कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। देखो, इसमें 6 संख्या का योगफल है, 66 में 6 संख्या का योगफल है और 50 में 5 संख्या का योगफल है। तो 6 संख्या के योगफल में 5 संख्या के योगफल को घटा दो, ये रहा। तो यही संख्या हमारी नई संख्या है और ये रहा हमारा आंसर। ठीक, अब फिर इसी क्वेश्चन से अब फिर एक नया क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, हमें 5 संख्याओं का योग पता है, 5 संख्याओं का औसत पता है और कुल संख्या भी पता है। तो इसी में अब ऐसे क्वेश्चन बना दिया जाएगा, यदि 5 संख्याओं का योगफल 50 है और उनमें से 3 संख्याओं का औसत दे दिया जाए। 5 संख्या का भी औसत दे दिया गया है, हाँ ऐसे चेंज करना पड़ेगा। यदि 5 संख्याओं का योगफल दे रखा है और उनमें से 3 संख्याएं कौन कौन सा है ये दे रखा है, तो पूछा जाएगा 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं। यदि 5 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक, तथा उनमें से 3 संख्याएं यदि 10, 6 और 14 है, 10, 6 और 14 है, तो 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। औसत क्या होगा या ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक, देखो क्वेश्चन में आपको सिर्फ अभी जो लिखाया है इतना ही देखने को मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये मैं बार बार समझाने के लिए एक ही क्वेश्चन को ले रहा हूं। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? देखो, 5 संख्या और उसका औसत दे रखा है, तो कुल 5 संख्या औसत 10 है, तो यहां से इसका योगफल निकालना, 50 आया। ठीक, अब 50 क्या है? 3 संख्याओं, ये 50 5 संख्याओं का योगफल है, तो 5 में से 3 संख्या दे रखा है, तो क्या करेंगे? देखो, 5 और 10 का गुणा किए, ये 50 आ गया, तो 50 में 5 संख्या इसके अंदर में शामिल है, लेकिन उसके अंदर में जो 5 संख्या उसमें से 3 संख्या को अलग यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 संख्याओं का योगफल हम निकाल सकते हैं, 10 और 6 और 14, तो ये हो गया 20, 30। तो 3 संख्याओं का योगफल कितना है? 30 है। ठीक, तो 2 संख्या के योगफल को यदि हम 5 संख्या के योगफल में माइनस करेंगे, ठीक, यदि हम 5 संख्या के योगफल में 3 संख्या के योगफल को माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा बताओ? ये है 5 संख्या का योगफल और ये है 3 संख्या का योगफल। तो माइनस करने पर जो नंबर बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? माइनस करने पर 20 आया, तो 20 को क्या कहेंगे? 5 में 3 घटा दे तो कितना आया? 2, तो यहाँ पर 20 कहलाएगा 2 संख्या का योगफल।
20 कहलाएगा दो संख्या का योगफल। दो संख्या का योगफल। क्वेश्चन में पूछा है दो संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए हमें संख्या का योगफल चाहिए और कुल कितना संख्या है यह चाहिए। तो संख्या का योगफल तो हमें मिल गया 20 और हमें यह भी पता है कि 20 कितने संख्या का योगफल है 2, तो कुल संख्या कितना आ गया 2। अब 2 से 20 में भाग करो तो 10 और यही है औसत आंसर। ठीक। अब इस क्वेश्चन को और किस प्रकार से पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर लिखाया है 10, यहाँ पर 6, यहाँ पर 14। ठीक। तो ये तीन संख्या को मैं और दूसरे रूप में लिखता हूँ। ठीक। मान लो ये 10 है तो इसको दो हिस्से में हम बांट कर लिख सकते हैं। एक को मैं लिखता हूँ यदि मैं लिखता हूँ 2, तो दूसरा चीज इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 8। ठीक। तो 10 को मैं 2 + 8 के रूप में लिख सकता हूँ। और 6 में एक को मैं 2 लिखता हूँ तो दूसरा इसमें क्या लिखना पड़ेगा 4। ठीक। और 14 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक को मैं 2 ही ले लिया और दूसरा चीज 14 में से 2 यहाँ लिख लिया, तो दूसरा कितना जोड़ने पर 14 होगा 12, ये रहा। ठीक। अब क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर 2 + 8 नहीं लिखा रहेगा। क्वेश्चन में क्या करेगा 2 को छुपा देगा। x + 8 यदि एक संख्या है और x + 4 यदि दूसरी संख्या है और x + 12 यदि तीसरी संख्या है। ठीक। और चौथी संख्या को पूरा बता दिया है। चौथी संख्या यदि चौथी संख्या 8 है और पांचवी संख्या 12 है। ठीक। तो क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा होगा। ठीक। तो पूछा क्या जाएगा, यदि इस प्रकार लिखा रहेगा तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर ये पूछा जाएगा तीन संख्याएं कौन कौन सी है पूछा जाएगा। ठीक है। प्रथम तीन संख्याएं कौन कौन सी है पूछा जाएगा। तो प्रथम संख्या था 10, दूसरा संख्या था 6 और तीसरा संख्या है 14। तो क्वेश्चन में ये सब दिया रहेगा और इसके माध्यम से आपको ये तीनों संख्या को लाना है। तो कैसे लाओगे। ठीक। देखो क्वेश्चन में तो ये सब दिया रहेगा और उसका औसत भी बताया जाएगा। यदि पांच संख्याओं का औसत 10 है। ठीक। देखो इसका क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा रहेगा, यदि पांच संख्याएं x + 8, x + 4, x + 12, 8 और 12 है, तो यहाँ पर मतलब बताना है x + 8 का वैल्यू क्या होगा, x + 4 का वैल्यू क्या होगा और x + 12 का वैल्यू क्या होगा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक। इसमें एक चीज़ और देना पड़ेगा औसत। तो यदि पांच संख्याओं का औसत बराबर 10 है। ठीक। तो इस आधार पर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें यह तो पता है कि कुल संख्या 5 है और उसका औसत 10 है, तो पांचों संख्या को जोड़ने पर आएगा 50। ठीक। पांचों संख्या को जोड़ने पर कितना आएगा 50।
अब ये 5 संख्या को जोड़ने पर 50 तो आया, लेकिन वो 5 संख्या कौन कौन से है और उनमें से कौन कौन सा संख्या दे रखा है उसको यहाँ पर लिखो। पहला संख्या है x+8 और x+4 और दिया है x+12। ठीक, 3 संख्या हो गया। चौथी संख्या क्या है 8 और 5वीं संख्या 12। तो पांचों संख्या को जोड़ने पर तो 50 बनेगा। ठीक, अब 5 में से 2 संख्या का वैल्यू और दे रखा है तो इन दोनों को भी जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ने पर आया 20। ठीक, और अब इसको जोड़ो, तो इसको कैसे जोड़ते हैं, x और x, पहले x को जोड़ेंगे तो x यहाँ 3 बार आया, इसको हम लिखेंगे 3x, फिर प्लस। अब नंबर को जोड़ेंगे, 8 और 4 12, 12 और 12 24 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से ये 2 संख्या को फिर जोड़ सकते हैं, तो 24 और 20 कितना हो जाएगा 44 प्लस 3x। ठीक, अब यहाँ पर 2 संख्याओं का ये क्या बन गया योगफल। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 44 को 50 में घटा देंगे और यहाँ पर 3x का वैल्यू निकालेंगे। तो 44 में 50 में 44 घटा देंगे, कितना बचेगा 6। 3x बराबर क्या आया 6, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा x का वैल्यू। तो 3 का 6 में भाग कर देंगे, कितना आ गया 2। तो x का मान क्या आया 2। ठीक, अब हम ये तीनों संख्या का मतलब बता सकते हैं। पहला संख्या है x+2 x+8, तो x का मतलब कितना आया 2, तो 2 + 2 + 8 कितना हो गया 10। तो पहला संख्या 10 था क्वेश्चन में, है ना। अब 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 और 12 को ऐड करेंगे तो 14। तो पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 8 है, तीसरी संख्या 14 है। ये देखो 10 6 14, यहाँ पर भी आया। अच्छा, यहाँ मैंने 8 लिख दिया है। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। ठीक, 10 6 14, यहाँ पर भी क्वेश्चन में है 10 6 14। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन बनेगा और ये सब अभ्यास के माध्यम से आप सीख जाओगे। ठीक है, कोई कठिन नहीं है।